प्यारे बच्चों नमस्ते। मेरा नाम रामबाबू वर्मा है और मैं एसबीआई इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 4.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा हल किया था। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला और दूसरा और तीसरा पार्ट हमने हल किया था, लेकिन अब हम यहाँ पर उसका चौथा पार्ट जो शेष था उसको हल करेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो जो द्विघात समीकरण है उसी का उपयोग हमको फिर करना है। जैसे कि कल हमने द्विघात समीकरण के उपयोग करके कई प्रकार के सवालों को हल किया था, उसी प्रकार से ये जो रेलगाड़ी की चाल है उसमें भी हमको द्विघात समीकरण का उपयोग करके उसको हल करना है। तो देखिए सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितनी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल की, जो रेलगाड़ी की चाल है वो एक समान से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है कि जो रेलगाड़ी जो चल रही है उसकी जो चाल है वो प्रति घंटा 8 किलोमीटर कम हो रही है, तो वह उसी दूरी का मतलब 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। क्यों? जब गाड़ी की चाल कम होगी तो उसी दूरी को तय करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा, तो वो 3 घंटे, वो समय कितना है 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए जो हमको ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। कैसे? हम यहाँ हल करते हैं सवाल को। हमने लिखा माना कि रेलगाड़ी की चाल, जो हमारी रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी, ये थोड़ा हम इसको डार्क कर दें। माना कि जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने रेलगाड़ी की चाल ली। अच्छा, इसमें दूरी कितनी दी है? जो दूरी है हमारी वो दूरी है 480 किलोमीटर। देख, ये दूरी किसमें दी है? किलोमीटर। हमको चाल पता है, हमको दूरी पता है। अब हम इसका समय ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। अब हमको समय, क्योंकि यहाँ पर 2 शर्तें दी हैं, तो जो पहली लाइन है उसमें जो समय है, तो समय की हमने पहले समय को मान लिया t1। तो समय, दूरी कितनी है? दूरी इसकी है 480। चाल कितनी मानी हमने? x। चाल हमने कितनी मानी? x। ये हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब ये दूसरी शर्त दी है। दूसरी शर्त में जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कम हो रही है, तो हम जो दूसरा समय है वो कितना मान लेंगे? t2। कितना माना? t2। लेकिन जो दूरी है, दूरी वही है, कितनी है? 480। चाल कम हो रही है, पहले चाल कितनी थी? x। अब प्रति घंटा कितनी कम हो रही है? 8। तो x तो चाल थी, लेकिन कितनी कम हो रही है? x में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो ये दूसरा समय आ गया। अब देखिए, सवाल में हमसे ये कहा कि ये जो समय है ये t1 और ये t2, ये दूरी यहाँ पे गाड़ी क्या स्लो हो जाती है, तो वही दूरी तय करने में उसको क्या ज़्यादा समय लगेगा। और पहली जो ये जो वाला समय है
यहाँ पर क्या है, दूरी वही है और चाल क्या है उसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर समय, ये वाला समय ज़्यादा होगा और ये वाला कम होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको T2 में से हम T1 को घटा दें, क्योंकि यहाँ पे समय क्या ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी क्या स्लो हो गई, धीमी हो गई, तो उसी दूरी को तय करने में समय ज़्यादा। कितना समय, 3 घंटे। दोनों का अंतर कितना समय का, 3 घंटे। इसको हम समीकरण नंबर 3 मानें। ठीक, अब इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए और फिर हम इसके आगे करेंगे। तो देखिए, ये इसको हम मिटा दें, इसकी ज़रूरत तो पड़ना नहीं। जहाँ पर ये दूरी की ये भी हमको समीकरण 1 और 2 की जरूरत पड़ेगी, और ये T2 माइनस, देखिए T2 का मान कितना है, T2 का मान है 480 और ये x माइनस, ये T2 का मान माइनस, यहाँ पर T1 देखिए, T1 कितना दिया है, T1 दिया है 480 बटे x, उस तरफ बराबर में कितना है 3। अब इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ x माइनस 8 है और यहाँ x है, बीच में माइनस है, तो हम क्या इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम ये आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और ये बराबर कितना है 3। तो देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, ये नीचे वाली संख्या से इसको भाग देंगे, ये खत्म हो जाएगी, कितना बचेगा x का गुणा किससे होगा, 480 से, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस, इस संख्या का इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा x माइनस 8, इसका गुणा किससे करेंगे 480 से, 480 का गुणा किससे हो जाएगा हमारा x माइनस 8 से, बराबर 3। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लें, ये कहाँ कैंची गुणे में इधर पहुँच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 480 x, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम अंदर, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा 480 आएगा x। अब ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस, और ये 8 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 8 8 कितना होगा 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, और ये एक 0। ठीक, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, बराबर इसका इससे हम क्या गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 और ब्रैकेट में कितना हमारा x माइनस 8 इंटू एक्स। क्या किया हमने, ये जो 480 जो हमारा वो ऐसे 480 x ऐसे, ठीक, और ये माइनस ऐसे ही, ये जो 480 इसका हमने x से मल्टीप्लाई किया और फिर 8 से किया, तो ये कितना हो गया 480 x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस, 480 का गुणा हमने इससे किया तो ये 3840 आ गया, बराबर, और ये जो नीचे की संख्या है इसका कैंची गुणा इससे हो जाएगा, तो ये 3 ऐसे ही और ये कैंची गुणा इससे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, तो कितना बचा, ये बचा 3840। इधर कितना देखिए 3 का यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, x का यहाँ से 3 का x से हुआ तो कितना हो जाएगा 3x, पीछे से x का मल्टीप्लाई हुआ तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में निशान कौन सा है माइनस का। 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, और पीछे से गुणा कितने से हो रहा है x से, तो देखिए 3 से भी गुणा हो रहा है और x से भी, तो ये गुणा कर लिया। अब हम इसको क्या पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो ये यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3x स्क्वायर माइनस का 24x, इसको पक्षांतर करेंगे तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 3840। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 24x 3840 बराबर 0। देखिए अभी
इसमें हम 3 से भाग दे सकते हैं। 3 से भाग देंगे तो देखो 3 एकम 3 तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 3 अट्ठे 24 एक्स। अब देखिए 3 से इसमें भाग दें, 3 एकम 3, यहाँ 8 है, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, ये 0 बराबर 0। तो ये हमें क्या प्राप्त होगी द्विघात समीकरण। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे ही x की वैल्यू हमको ज्ञात हो जाएगी और x हमने किसको माना था रेलगाड़ी की चाल को, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे हल कर रहे हैं, इसके गुणनखंड करेंगे तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। आप पहले इसको नोट करें। तो देखिए आपने ये नोट कर लिया, अब इसके आगे इसको हल करना है। तो द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करें, देखिए यहाँ पर 1280 है, 1280 को ऐसे दो भागों में बांटो, घटाने पर 8 आए और गुणा करने पर 1280। तो देखिए इस 8 के स्थान पर हम इसको आप भाग देके कर लेना, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम 8 लाना चाहते हैं तो 40 में से हम 32 घटा दें। आप भाग देके इसको निकाल लेंगे, उसको 40 और 32 आपके किसमें 1280 में भाग दें, जैसे हमने पहले बताया। और इनटू क्या है x, और ये कितना है 1280। आप इसको निकाल सकते हैं, भाग देके 1280 में भाग देके आप निकाल सकते हैं। तो इसके जो गुणन भाग होंगे 40 और 32 होंगे, 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 आता है। अब इसको देखिए आगे हल करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ऐसे देखिए x का मल्टीप्लाई 40 से हुआ तो कितना हो जाएगा 40x, और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। x का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, और ये माइनस का 1280 अपने स्थान। ठीक है, अब ये कितनी संख्या है 4 संख्या बन गई, तो 2 संख्या ये हैं और 2 ये हैं, 2 के जोड़े बना लीजिए। इसमें कॉमन कितना है x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस, ये x कॉमन आ गया तो यहाँ भाग देंगे तो कितना बचेगा x कट जाएगा 40 बचेगा, प्लस अब ऐसे ही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, तो इसमें कॉमन हमने कितना ले लिया 32 से ये 32 भाग में कट जाएगा, कितना बचेगा x, प्लस का जब माइनस में भाग देंगे तो माइनस ही आएगा। 32 का आप इसमें भाग देंगे तो ये 40 बार जाएगा, कितने बार 40 बराबर 0। अब देखिए ये 2 संख्याएं होंगी, अब दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए बराबर आ गए, तो दोनों ब्रैकेट बराबर हैं तो फिर x माइनस 40 फिर कॉमन आ गया। तो जब ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा x, निशान कौन सा है प्लस का, इस संख्या का इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 32 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 40 एक ब्रैकेट में आया और x प्लस 32 दूसरे ब्रैकेट। अब हम दोनों को 0 के बराबर रख के देखेंगे। पहले हमने x माइनस 40 को 0 के बराबर रख के देखा तो x का मान कितना आ गया 40। यहाँ देखिए यहाँ पर हमने x प्लस 32 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर कितना 32। अब चूंकि हमें माइनस वाला निशान नहीं लेना है तो माइनस वाला हमने छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना आया 40, x किसको माना था हमने रेलगाड़ी की चाल को, तो हम लिखेंगे कि जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी आई आपकी 40 किलोमीटर, क्योंकि चाल का मात्रक क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो आपकी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर। तो देखिए इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न थे, पहला और दूसरा। तो पहले प्रश्न के हमने 8 पार्ट थे, पूरे 8 पार्ट हल किए थे। दूसरे क्वेश्चन में उसके कितने 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हल किए। तो आपने देखा कि जो द्विघात समीकरण है, जो हमारी जो द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसका आपने उपयोग देखा किस किस तरह से होता है।
अब हम इसके आगे वाली प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 4.2 है, उस 4.2 का इसी वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि इसका उपयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो वो आगे हम इसके बाद इसी प्रश्न के आगे हम उसको हल करते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्नावली जो हमारी 4.1 थी वो समाप्त हो चुकी है। अब हमको नई प्रश्नावली 4.2 शुरू करना है। अब इस 4.2 प्रश्नावली में क्या है, इसमें हमें द्विघात समीकरण के जो मूल होते उनको ज्ञात करना सीखना है। तो इसमें जो मूल होते, मूल क्या होते, तो देखिए हमने जो आप द्विघात समीकरण पढ़ी थी वो क्या थी, ax² + bx + c = 0। 4.1 प्रश्नावली में हमने ये पढ़ी थी। और हमने अध्याय 2 में बहुपद पढ़ा था, दो घात वाला द्विघात बहुपद, वो कितना था, ax² + bx + c था। इसको हम बहुपद कहते थे, लेकिन इसको हम द्विघात समीकरण, अगर इसी समीकरण को हमने पहले बताया था, इसी समीकरण को हम अगर 0 के बराबर रख दें तो यही समीकरण हमारी क्या द्विघात समीकरण बन जाती है। तो देखिए ये जो बहुपद है इसमें घात कितनी है, 2, और इसमें भी घात कितनी है, 2। तो मूल क्या होते, जब हम इस समीकरण को हल करेंगे, द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हल करने से x के हमें कितने 2 मान प्राप्त होंगे, और वो 2 मान ही क्या कहलाते, इसके मूल कहलाते। इसी प्रकार जब इस समीकरण को हमने ये बहुपद को हल किया था तो हमने इसके 2 मान ज्ञात किए थे, वो क्या कहलाते थे, इसके शून्यांक। तो इस जो बहुपद को जब हम हल करते थे तो इसके जो मान होते थे वो शून्यांक कहलाते थे, और ये जो हमारी द्विघात समीकरण है जब इसको हम हल करेंगे तो इसके जो x के मान आएंगे वो हमारे मूल कहलाएंगे। देखिए बच्चों, अगर आपने बहुपद की जो अध्याय है वो नहीं पढ़ा है तो आप जो आई बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुपद के जो भी प्रश्नावली है वो सब मिल जाएंगी। देखिए हमने ये पहला सवाल लिख के रखा है। पहले सवाल में क्या है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, मूल। तो हमने जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट हमने यहाँ लिख के रखा है। तो देखिए ये हमारी क्या है, x² - 3x - 10 = 0। ये क्या है, हमारी द्विघात समीकरण जो ये लिखिए, ये समीकरण बिल्कुल इसी का रूप है। इसको हम कैसे हल, इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे, हमको मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए जैसे ये जो समीकरण है ये 10 है, तो 10 के ऐसे तो भाग करेंगे हम कि घटाने पर कितना 3 और गुणा करने पर वापस 10 आ जाए। तो 5 का अगर हम गुणा 2 से करें तो दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 5 में से अगर हम 2 को घटाएं तो कितना आएगा, 3। अच्छा, घटाने का निशान का ये निशान दिखेगा। ये वाला निशान अगर प्लस का होगा तो जोड़ने पर, और ये वाला निशान अगर माइनस का होगा तो घटाने पर। तो देखिए घटाने पर 3 कैसे आएगा, अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा, 5 और 2 का गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा, और ये x -10 = 0। अब ये x² ऐसे x का गुणा करेंगे तो ये माइनस का 5x, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2x - 10 = 0 के हो जाएगा। अब देखिए 4 संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, 2 के क्या बना लेंगे, जोड़े। तो इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से x कॉमन है, x का भाग देंगे तो x बचेगा, इसमें हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है, 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 खत्म, कितना बचेगा, x, और इसमें 2 का 10 में भाग देंगे तो 2 × 5 = 10 = 0। अब देखिए यहाँ भी ब्रैकेट x - 5 है और यहाँ भी ब्रैकेट कितना है, x - 5, तो x - 5 हम फिर कॉमन ले लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका इसमें भाग देंगे, ये ब्रैकेट खत्म, तो क्या बचेगा, x, निशान कौन था, प्लस का, इसका भाग इसमें देंगे, ये खत्म, कितना बचेगा, 2 = 0। अब देखिए इसको हम ये दोनों ब्रैकेट हैं इनको हम 0 के बराबर अलग अलग रख के देखते हैं। पहले हमने x - 5 को 0 के बराबर, तो इससे हमें x का मान कितना प्राप्त होगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x का मान एक हमको 5 मिलेगा। इसी प्रकार से फिर हम ये जो x + 2 है,
एक्स प्लस 2 को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो इससे जो हमें मान प्राप्त होगा x बराबर, इस प्लस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का, तो ये -2। तो x के हमें दो मान प्राप्त हुए, एक मान प्राप्त हुआ हमें 5 और दूसरा हुआ -2। तो हमें लिखना क्या है, हमें तो इसके क्या ज्ञात करना थे, इसके मूल ज्ञात करना थे। चूँकि इसकी घात कितनी थी, 2, इसलिए इसके उत्तर भी ये x के मान भी कितने आए, 2। तो हम लिखेंगे तो इसके जो मूल हैं, तो ये जो हमको सवाल दिया था, इसके मूल होंगे 5, -2। यही हमारा आंसर है और इसको आप नोट कर लीजिए। अब इस जो पहले प्रश्न का दूसरा जो पार्ट दिया है उसको हल करना है। वो दूसरा पार्ट क्या लिखा है, 2x² + x - 6 = 0। इसके हमको मूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, यानी 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो 12 के ऐसे दो हमको भाग करना है कि घटाने पर 6 के पहले कौन सा निशान है, माइनस, घटाने पर कितना, 1, क्योंकि x का गुणांक कितना है, 1। तो अगर हम 4 में से 3 को घटाएं तो कितना आएगा, 1, और 4 और 3 का गुणा करें तो 12। तो ये 2x² ऐसे ही, इस 1 के स्थान पर देखेंगे हम 4 - 3, और ये x ऐसे -6 ऐसे ये बराबर 0। ठीक, इसको हल करेंगे आगे। 2x², देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 -6 = 0। अब ये 4 संख्याएँ हो गई, तो हम जोड़े बना लें। यहाँ कॉमन कितना आ रहा है, 2, और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x, कौन सा निशान आएगा, प्लस का। तो देखिए 2 से इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4, x से x खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, x + 2 माइनस, यहाँ पर कितना कॉमन है, 3, तो 3 से 3 भाग में कट जाएगा, कितना बचेगा, x, और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा, 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट कैसे बराबर आ गए, तो हमारे दोनों फिर से हमने इसको x + 2 को क्या ले लिया, कॉमन। जब ये कॉमन ले लिया, इससे इसमें भाग देंगे, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 2x, कौन सा निशान है, माइनस, इसमें इससे भाग देंगे, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बराबर 0। तो ये हमने इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, मूल। मूल कैसे ज्ञात होंगे, वही 0 के बराबर रख के इसको, तो फिर से हमको वही करना है कि हम ये जो ब्रैकेट है x + 2, इसको बराबर 0 के रखना, इस पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर, तो इससे x का मान कितना मिलेगा, -2, क्योंकि x को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार से ये जो ब्रैकेट है 2x - 3 बराबर, इसको कितना, 0 के बराबर रखेंगे हम, तो ये 2x ऐसे रहेगा, -3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर कितना मिलेगा हमको, ये 2 में आ जाएगा, 3/2। तो देखिए एक x का मान कितना आया, -2, और दूसरा कितना आया, 3/2। तो इसके जो मूल होंगे, जो समीकरण के मूल होंगे वो कितने होंगे, -2 और 3/, ये इसका आंसर है। तो आपने देखा पहले सवाल में भी हमने 2 मान ज्ञात किए थे और इस सवाल में भी 2 मान, और ये सब क्या x की वैल्यू होती है, ये इसके मूल कहलाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और हम अगला तीसरा सवाल करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमको पहला जो प्रश्न है उसका प्रश्न नंबर जो तीसरा पार्ट है उसको हल करना है। क्या लिखा है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो देखिए इस सवाल के हमको क्या ज्ञात करना है हमें, तो सबसे पहले तो हम इसका से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना लिखा है, 5√2, ये कितना लिखा है, √2, तो ये 5 ऐसे, √2 का √2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, इनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आया। 10 के ऐसे तो भाग करना है
कि जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ निशान कौन था प्लस, जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर कितना वापस 10। तो 5 में हम 2 जोड़ दें तो कितना 7 आ जाएगा, और 5 और 2 का हम गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा। तो ये √2 ऐसे x² ऐसे, ये 7 की जगह हम लिखेंगे 5 + 2। कितना लिखेंगे 5 + 2, और ये 5 √2 बराबर 0 ऐसे। इसको थोड़ा सा हल करें, √2x² ऐसे, इस x का इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, इस x का 2 से करेंगे 2x हो जाएगा, और ये अपने स्थान पर ऐसे हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये कितनी 4 संख्या होगी। ये 4 संख्या में इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है। कितना कॉमन है x, तो x का भाग x से देंगे, एक x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस, इस x से ये x खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 5, आगे प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 लिखा और यहाँ 2। अभी हमने क्या बताया था, √2 का √2 से गुणा करके कितना आता है 2 आता है। तो इसी प्रकार से ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, इस वाले 2 को। ये जो हमारा ये वाला 2 है, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √। तो इसमें हम √2 हमने क्या ले लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ भी √2 है और इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं। तो इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा √2 आएगा एक, क्योंकि इसमें √2 से इसमें भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा √2, और ये कितना है x प्लस इस √2 से भाग देंगे, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए बराबर, तो ये √2x + 5 फिर कॉमन आ गया, इसमें भाग देंगे कितना बचेगा x प्लस इसमें भाग देंगे कितना बचेगा √2, और यहाँ कितना बचेगा बराबर 0। तो ये इसके हमने गुणनखंड ज्ञात कर दिया। अब हमको मूल निकालना है, इसके क्या निकालना है मूल। तो मूल कैसे निकलेंगे, मूल निकालने का वही, इसको 0 के बराबर रखना है और इसको 0 के बराबर रखना है। तो पहला ब्रैकेट कितना है √2x + 5, इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे इस पहले ब्रैकेट। तो इससे वैल्यू हमें क्या मिलेगी √2x बराबर, इसको वहाँ ले जाएंगे तो कितना -5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो √5, और ये कहाँ बटे में आ जाएगी। तो ये पहला एक मान है x का, ये प्राप्त हुआ। अब दूसरा मान, ये ब्रैकेट कितना लिखा x + √2, इसको किसके बराबर 0 के बराबर मान लेंगे इसको। ये जो ब्रैकेट है इस 2 को वहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x का यहाँ पे मान कितना मिलेगा -का। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें तो इस समीकरण के मूल ज्ञात करना था। तो x के जो मान होते हैं वही हमारे मूल होते हैं। तो इसके जो मूल होंगे वो कौन कौन से होंगे -5/√2, और ये -का √2। ये इसका आंसर है, और इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम इसको पहले का चौथा जो पार्ट है उसको हमको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए क्या लिखा है चौथा पार्ट, मूल ज्ञात करना है 2x² - x + 1/8, और ये 0 के बराबर दिया है। तो सबसे पहले हम इस 8 को हटाएंगे। तो 8 ये कैसे हटेगा, अगर हम 8 के पूरी समीकरण में गुणा कर दें दोनों तरफ। तो देखिए दोनों तरफ हम गुणा करेंगे तो ये 8 हट जाएगा, 8 से इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 × 16 x²। 8 से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8x, और प्लस 8 से इसमें गुणा होगा तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1, और ये 0। 1/8 में 8 से हम गुणा करेंगे तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो वही यहाँ पे 1 बचा। इस 1/8 में 8 से गुणा, क्योंकि पूरी समीकरण में हमने 8 से गुणा किया। अब देखिए हमको क्या करना है, 1 का गुणा किससे करें 16 से। तो 16 एकम कितना हो जाएगा 16 को 2 भागों में हमको बांटना है जोड़ने पर, क्योंकि इसके पहले निशान कौन सा है 1 के पहले,
प्लस जोड़ने पर कितना है 8 आए। तो अगर हम 4 और 4 का गुणा करें तो कितना होगा 4 चौको 16 और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो बस हमको यही लिखना है कि जहाँ पर ये 8 लिखा है तो ये हमारा 16x² ऐसे ही ये जो 8 लिखा है इसके स्थान पर हमें 4 + 4 लिखना है और ये 1 बराबर 0 ऐसे। इसको थोड़ा हम हल कर लें तो ये 16x² माइनस ये 4x आ जाएगा, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई माइनस और x का 4 से 4x और ये 1 बराबर 0। अब देखिए ये हम दो के जोड़े बना लें। इसमें कॉमन कितना है 4 है और x भी कॉमन है। भाग देंगे तो ये 4 चौको 16, एक x खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा। इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा भाग देने पे तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। 1 से भाग देंगे कितना बचेगा 4x, लेकिन यहाँ माइनस का प्लस में भाग देंगे तो माइनस आ जाएगा। 1 का 1 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट कैसे बराबर आ गए तो 4x - 1 फिर से कॉमन, इसमें भाग देंगे ये खत्म, ये बचेगा 4x माइनस इसमें भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट कितना बचेगा 1 बराबर 0। तो ये हमने इसके फैक्टर कर दिए। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात कर दें, वही अभी बराबर 0 के रखना है। पहली संख्या कितनी है ब्रैकेट में 4x - 1 बराबर 0 के, तो 4x ऐसे ही इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में कितना, वही सेम संख्या 4x - 1 बराबर कितना है 0, तो 4x बराबर पक्षांतर करेंगे 1 तो हमारा x बराबर कितना, यहाँ भी 1/4। तो हमने देखा कि इसके दोनों मूल्य कैसे हैं, बराबर है 1/4 ये भी है, 1/4 ये भी है। तो इसके जो मूल होंगे वो कितने होंगे 1/4, 1/4, यही इसका आंसर। तो आपने देखा कि जो प्रश्नावली 4.2 है उसमें जो द्विघात समीकरण है उसके उपयोग से हम उस समीकरण के गुणनखंड विधि से उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। मूल क्या होते हैं, मूल वही होते हैं जो x की जो वैल्यू होती वही उसके मूल होते हैं। अभी हम इस प्रश्नावली में आगे अभी दूसरा तीसरा इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हमको हल करना है। तो अगली वीडियो में हम इसके दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सवाल हल करेंगे और उसमें भी आपको किसका यूज़ होना है, उसमें भी द्विघात समीकरण का यूज़ होना है। तो द्विघात समीकरण का हम यूज़ करके उन सवालों को भी हल करेंगे। तो अगली वीडियो में आप ज़रूर उसको देखना, उसमें जो भी सवाल हैं कैसे हल करते हैं तो आप हम उसको हल करेंगे।